नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप गुजरात के वीडियो की लगातार सीरीज देख ही रहे हो, उसी सीरीज में आज आप देख रहे हो भाई मेहसाना से ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मारवाड़ी घोड़ा और एक नुकरा बेहतरीन घोड़ा दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ में मौजूद हैं इस फार्म के ओनर पार्थ चौधरी जी, और इनके दो पार्टनर भी हैं। तो वो दो पार्टनर कौन कौन से हैं भाई, उनके नाम भी हमारे को बताएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं इस फार्म के दो बेहतरीन घोड़े। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई। बढ़िया भाई साहब। हाँ बढ़िया। तो गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो गई आपकी इधर है? हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है अभी। मेरा लगता है 12 बजे के बाद ज्यादा हो जाती होगी गर्मी, हाँ, है ना? बहुत बहुत बहुत। फिर शाम को कितने बजे तक रहती है? शाम को सनसेट होने वक्त 5 साढ़े 5 बजे तक। तो बात करें भाई साहब अपने फार्म की, अपने नाम की, और अपने फार्म का क्या नाम है उसके बारे में जरा एक बार बताएं। फार्म का नाम है मेलडी कृपा स्टड फार्म, जो कि गांव पड़ता है मेवड। मेवड? हाँ मेवड, जो अहमदाबाद महसाणा अहमदाबाद हाईवे पे ही पड़ता है, टोल प्लाजा के नज़दीक में। ओके। और अपने जो फार्म के जो पार्टनर हैं उनके क्या नाम है? अपने दो पार्टनर्स है घोड़ों में। अच्छा। एक का नाम है केतन भाई पटेल और एक दिलीप सिंह सोडा, और एक आप हो? हाँ। तो 3 पार्टनर हो आप? हाँ 3। तो तीनों मिलके फार्म चलाते हो? फार्म चलाते। तो अगर बात करें अपने फार्म पर अभी टोटल कितने घोड़ा घोड़ी है? प्रदीप भाई अपने फार्म पर 2 बड़े घोड़े, एक बच्चा तैयार कर रहे हैं। ओके। और एक घोड़ी है घर की। घर की घोड़ी है? हाँ, और दूसरी स्टेबलिंग की घोड़ियाँ अपन रखते हैं। यानी कि अपने 4 खुद के हैं और बाकी स्टेबलिंग वगैरह की घोड़ी आ जाती है वो रख लेते हैं। तो अगर बात करें लोगों को, हम आपके फार्म का जो सबसे मेन मारवाड़ी घोड़ा दिखाने वाले हैं जी, क्या नाम है इस घोड़े का? उसका नाम है देवशान। देवशान? हाँ। और कौन है बाप देवशान का? देवशान का बाप है शान। शान घोड़ा? ऑल इंडिया चैंपियन शान? वही डायरेक्ट शान घोड़े का बच्चा है? घोड़े का बच्चा। तो अगर इसकी माँ की बात करें? उसकी माँ है ग्रे कलर की, बुलंद घोड़े की। बुलंद घोड़े की? तो माँ भी है कि नहीं है? माँ का पता नहीं। माँ का पता नहीं है। उम्र में कितना हो गया दीपशान? वो 8 साल का हो गया। 8 साल का। और हाइट में कितना होगा? 67 है। 67 है। और अगर मार्किंग की बात करें दीपशान की, तो मार्किंग क्या है? पट्टा है और पिछले 2 पैर वाइट है। पट्टा और पिछले 2 पैर सफेद। तो आप दीपशान को कहाँ से लाए थे और आपके पास में दीपशान को कितना टाइम हो गया है? देवशान को लाए हुए 6 महीने हो गए प्रदीप भाई। 6? अभी रिसेंट में ही लाए हुए हैं? सावा से अपन लाए हैं। समीर भाई से? हाँ समीर भाई से। ओके। तो आपने क्या देखा जिसकी वजह से आपको लगा कि भाई देवशान को हमारे को लेके आना चाहिए? या फिर आपने कहीं फोटो में देखा था या वीडियो में देखा था, या फिर आप कभी समीर भाई के फार्म पे गए हो, वहाँ आपको घोड़ा पसंद आया? हाँ, अपने एक दिन देखने घूमने गए थे, घोड़ा देखा। दूसरी बार बात चली, दूसरी बार गए और अपन लेके आए। तो जब आप पहली बार में घोड़ा देखने गए थे तो आपके दिमाग में क्या आया घोड़े को देख के, यानी कि क्यों लेना चाहिए इसको? घोड़ा अपने को दिमाग में बैठ गया था। अच्छा। शान का बच्चा था, हाँ। हाइट में, और उसका रुआब, पट्टा बट्टा सब अपने को फिट था। यहाँ पे अपने को पसंद नहीं आ गया था। यानी घर आने के बाद में यानी कि घोड़े के सपने आ रहे थे दिमाग में? हाँ है? हाँ। जैसे होता है ना कि हम कोई चीज अगर बाजार में पसंद करके आ जाएं और लेके नहीं आए तो हमारे दिमाग में वो चीज चलती रहती है। ऐसे घोड़ा दिमाग में चल रहा था? तो प्रदीप भाई देखे थे, पर ये मतलब अंदर से जा नहीं रहा था, घोड़ा तो यही लाना है। यानी घोड़े बहुत देखे होंगे? घोड़े तो बहुत देख लिए। कितने घोड़े देखे होंगे लगभग? हम मतलब 6 महीने से ढूंढ रहे थे। पहले तो ढूंढ रहे थे अपन मारवाड़ी, पर अपन नुकरा लाए थे। और फिर ये तब जाके मिला, मतलब मान लो 8 महीने के बाद मिला अपने को। यानी 8 महीने मेहनत करने के बाद में देवशान मिला। तो समीर भाई ने आराम से दे दिया था कि थोड़ा सा नाटक करा? नहीं, नाटक नहीं करा, वो बहुत अच्छे बंदे। दे दिया था? हाँ दे दिया। तो कितने टाइम पहले बात हुई और कितने टाइम बाद घोड़ा अपने फार्म पे आ गया था? यानी डील में कितना टाइम लगा? यानी कि डील में 10-15 दिन। 10-15 दिन के अंदर घोड़ा अपने फार्म पे आ गया था? घोड़ा तो आया 1 महीने 1.5 महीने के बाद। 1-1.5 महीने के बाद? पर यानी कि डील उस टाइम फाइनल होगी होगी। तो अगर बात करें देवशान की, कवरिंग फीस क्या रख रखी है आपने? कवरिंग फीस फिलहाल अभी 51,000, 51। और कितनी क्या घोड़ियाँ आपने अभी 6 महीने में कवर करा दी जब से आपके पास में आया है? 37 मिला दी। 37। और रिजल्ट वगैरह आए हुए हैं इसके? हाँ, समीर भाई के वहाँ जब था वहाँ पे रिजल्ट आए हुए। तो समीर भाई ने अपने वहाँ पे कितनी घोड़ियाँ मेट कराई थी इससे, कुछ है आइडिया उसका? 35-40 शायद होगी। 35-40। तो रिजल्ट वगैरह देखे आपने? रिजल्ट देखे। किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट ज्यादातर पट्टे और 2 पैर के। अबलग घोड़ियों पे कुछ अबलग बच्चे भी है, और 1-2 कुमेत पच कल्याण भी है।
कुमैत पच हाँ, कल्याण। पर ज्यादातर पट्टा और दो पैर पिछले वाले। और टोटल कितने रिजल्ट होंगे अगर टोटल की बात करें तो? 20 एक तो हो गए। 20 एक हाँ, रिजल्ट। तो वो अभी सब समीर भाई के उधर ही है रिजल्ट? अभी समीर भाई के वहाँ तो नहीं थे, हाँ हाँ। आजू बाजू में थे। एक मंगलवाड़ में बच्चा है पूरा कॉपी यानी इसका। उस वाली समीर भाई वाली हाँ, बेल्ट में ही होंगे बेल्ट यानी में। कि। और एक कोटा बाजू है चंबल फार्म करके, हाँ हाँ। वहाँ पे पट्टा दो पैर फिली है। तो आप जब घोड़ा लिया था, जब एक बार बच्चे भी देख के आए क्या सारे? हाँ, बच्चा देखा था। बच्चे देखे हाँ। थे? तो बच्चा जैसा देवसान का रुआब है वैसा ही रुआब बच्चों में आ रहा है? सेम कॉपी, सेम और कॉपी। भारीपन उससे भी ज्यादा, तो देवसान का जैसे भाई साहब रुआब बहुत जोरदार है ना? बहुत जोरदार। मेरे को लगता है कि पकड़ने के लिए बंदे में जिगरा भी चाहिए। हाँ। कभी कभार टेंशन रहती है कि पता नहीं क्या करेगा अगला स्टेप। अरे हम होल्डर पे निकालते नहीं उसको। कभी कोशिश करी होल्डर पे निकालने की? करी थी ना। क्या करता है होल्डर? पूरा खड़ा हो जाता है और मतलब ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है। हाँ, क्योंकि शोल्डर की कंट्रोल आदत करनी नहीं है यानी कि। हाँ। बाकी लगाम में सेट रहता है। लगाम पे भी अपने को खींच के रखना पड़ता है। वो घोड़ी कोई आती है ना, तो खींच के मतलब पूरा ऊपर अपने को साथ में ले जाता है ऊपर। यानी कि सिर्फ आप तो पकड़ के रखते हो, बाकी हाँ। वो चलाता खुद ही है खुद ही आपको, है ना? खुद मेरे लगता है शूट के टाइम पे भी ऐसे गर्म जो घोड़े रहते हैं, हाँ। बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जी जी, तो अभी कवरिंग चालू है। चालू है। तो जैसे मान के चलो कोई घोड़ी वगैरह हाँ। दूर से आती है कि भाई मेरे को कंफर्म करके ही हाँ। ले जानी है, या फिर मान के चलो जैसे आपके आसपास की घोड़ियाँ आती है, जी। कोई आपके यहाँ घोड़ियाँ स्टेबलिंग करना चाहता है, हाँ। तो उसकी अपने पास सुविधा है कि फुल नहीं? सुविधा है अपने पास। स्टेबलिंग की सुविधा है, दूसरी घोड़ियाँ भी है। मतलब कोई अच्छे घोड़े से मिला नहीं हो तो जगह हो तो अपन रखते हैं। जगह हो तो अपन रख हाँ, लेते और हैं। अपने 500 मीटर ही अपना रामदूत इक्वाइन हॉस्पिटल है, हाँ हाँ, जुल्फिकार अली साहब है, बिल्कुल। उनका सब काम अच्छा है। तो मतलब यानी डॉक्टर वगैरह की हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। तो यानी कि जैसे मान के चलो घोड़ियाँ चेक करनी हाँ। होती होगी तो डॉक्टर साहब हमारी यही सब घोड़ियाँ उन्हें से मतलब चेक पास करके थोड़ा कंफर्म किया है। यानी हाँ। कि उन्हीं से चेक करा के फिर घोड़ा छोड़ते हाँ। होगे, और फिर बाद में कंफर्म करा के फिर घोड़ी भेज देते हाँ। हो। तो जैसे स्टेबलिंग वगैरह करते हो तो उसका क्या चार्ज वगैरह रहता है अपने फार्म अपने पर? दिन का 600 रुपये लेते हैं। दिन का 600 हाँ। रुपये? मेरे को लगता है बहुत सही लेते हो यार। हाँ, है? अपने और सब चारा भी हरा और सूखा जो ओनर बोले, और दोनों ही फीड- देते हो? हाँ, और फीड भी देते हैं बोले। तो अगर जैसे बात करें, आपके पास में एक नुकरा घोड़ा भी है, हाँ, तो क्या नाम है नुकरे घोड़े नुकरे का? का नाम देवरूप है। देवरूप है। हाँ, और बाप कौन है नुकरे का? उसका बाप है हाथी, जो कि रिलायंस में। हाथी घोड़ा, हाँ, जो 70-71 इंच का था हाँ, शायद, है? हाँ। और अगर माँ की बात करें? माँ है उसकी गुलजार घोड़े की, गुलजार हाँ, घोड़े की। नुकरी। तो माँ है कि नहीं है, अभी कोई जानकारी माँ है? का नाम माँ का पता नहीं। माँ का पता नहीं है। और हाइट में कितना है? 66 है। 66 है। हाँ। और बात करें एज की, तो एज में कितना हो इसमें गया? ये भी 8 साल। 8 साल का है। तो जैसे आपने एक मारवाड़ी भी रख रखा है, एक हाँ। नुकरा भी रख रखा है, हाँ, तो नुकरा घोड़ा क्यों लेके आए आप? यानी कि था एक मन में कि भाई नुकरा भी रखना है? पहले अपने नुकरे का तो शौक नहीं था, हम्म पर जब एक मारवाड़ी ढूंढ रहे थे ना, हम्म, तो कुछ अच्छे बंदों ने बोला कि नुकरा हो तो अपना अच्छा रहेगा। अच्छा। फिर तब बात चली, तब अपन सिरसा से लाए घोड़ा है, हाँ। सिरसा हरियाणा से, उत्तम सिंह से। तो घोड़ा 200 विनर भी है। अच्छा। हाँ, तब उसकी मतलब 2 टीथ में और 4 टीथ में। फिर अपनी बात चली तो सेट बैठ गया, और हाथी का था। और अपने को यहाँ पे कोई लाइन वाला, अपने नुकरे का मार्केट कम है अपने। कि- घोड़ियाँ है पर घोड़े नहीं है। घोड़ा नहीं है आपके कोई महसाना ऑस्ट्रेलियन, जिले में? ऑस्ट्रेलियन अच्छे नहीं है। हम्म है पर कुछ लोकल और कुछ अच्छे भी है, पर ऐसे अच्छे घोड़े के और हाइटदार बॉडी वाले, सब कंफर्मेशन वाले घोड़े नहीं है। हम्म। तो अपने सोचा कि उसका ब्रीड का सुधार हो, तो हाइट इसलिए यहाँ आप पे भी बढ़े। नुकरा लेके हाँ, आए। नुकरा लेके आए। तो जैसे आप नुकरा सिरसा से, हाँ। तो किसी ने बताया था या हाँ। फिर आप खुद ही गए थे देखने के लिए? नहीं, हमारे दोस्त को भेजा था। हम्म उन्होंने बताया, हमने ऑनलाइन फिर देखा था, फिर दूसरे दोस्त को भी भेजा था, हम्म। पूरे गारंटी के साथ अपने लिया। तो उत्तम यानी भाई कि भी फिर अच्छे वहां बंदे। से घोड़ा इधर आ गया होगा। हाँ तो जैसे बात करें एक नुकरे की और एक आपके पास में मारवाड़ी है, हाँ, दोनों में क्या फर्क है? यानी कि मेरे को लगता है कि नुकरा थोड़ा सा बैठते ही गंदा हो जाता होगा, हाँ। दिक्कत आती है ये? पूरा उसमें मेन चीज़ वही है, 1 घंटे में तो पूरा अपने साफ किया हो, दूसरे घंटे में तो वो ऐसा हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे मान के चलो आपने नुकरे को निला के तैयार कर दिया हो, हाँ। खड़ा कर दिया हो, हाँ कोई देखने आने वाला हो, हाँ। पता लगे उसके 5 मिनट पहले ही घोड़ा लोट मार गया, हाँ, लोट मार जाता है। वो ऐसा मार ही जाता है? मार ही जाता है। फिर क्या करते हो? अभी कुछ नहीं, दिखा देते। गुस्सा आता है थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो घोड़ा अपने को देता है तो अपन क्या गुस्सा करे घोड़े पे। पर ये है कि भाई नुकरा घोड़ा है, घोड़े की आदत के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कह नहीं सकते।
और नुकरा मेरे को लगता है वैसे भी गर्म रहता है। गर्म, बहुत गर्म है। वैसे मेरे को देखा जाए तो आपका मारवाड़ी भी गर्म है और नुकरा भी फुल हाँ। गर्म है। नुकरा पर नुकरा अलग ये गर्म है, पर एक नुकरा ये है कि थोड़ा रुबाब में भी गर्म है। हाँ, चलने वलने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, हाँ। मेरे को लगता है वो अलग ही एक रुबाब दिखाता है उसकी बात अपना। अलग है। तो अभी जैसे आप प्रदीप भाई काफी गोलियों पे खोला ना, तो काफी कमजोर, मतलब थोड़ा थक गया है। लाए तब बहुत पावर में और बहुत साइज में था। कितना टाइम हो गया आपके पास नुकरे को? 14 महीने एग्जैक्ट हो गए। 14 महीने, हाँ। यानी 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो आपने 1 साल के अंदर कितनी क्या घोड़ियां मेट करा दी इससे? 107 घोड़ियां मिला दी। 107? हाँ। इतनी घोड़ियां है आपके महसाना वाले इलाके में? पूरे गुजरात से आती है अपने अच्छा, को। पूरे हाँ, गुजरात से। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला घोड़े का। तो क्या फीस लेते हो आप अभी नुकरे घोड़े की? अभी पहले 11,000 थी, फिर 15,000 करीब, पर घोड़ियां ज्यादा आने लगी, घोड़ा थक जाता, फिर अपने अच्छा भी चल रहा है तो 21,000। 21,000 रुपए कर दिए। हाँ। तो रिजल्ट वगैरह भी आए होंगे हाँ। इसके? तो रिजल्ट किस किस तरीके के आ रहे हैं और कितने क्या रिजल्ट आ चुके हैं? 9 बच्चे आई है, 2 बच्चे आए हैं, और ज्यादा नुकरे आए हैं। चंपी पे भी यानी नुकरा- रिजल्ट अच्छे दे रहा है। हाँ, बच्ची अच्छी आई है, गांधीधाम में है। ओके। और एक लाल अबलग घोड़ी पे जो पाटन बबलू भाई है ना, वहाँ पे नुकरा बच्चा है। अच्छा, नुकरा बच्चा हाँ, आया है। हाँ, यानी रिजल्ट जोरदार दे रहा है। बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। मेरे ब्लड लाइन का असर दिखा रहा है। हाँ, दिखा रहा है, पूरे उसके कॉपी आते हैं। तो जैसे रिजल्ट अच्छे आते तो खुशी होती है। बहुत खुशी होती है जब घोड़िया थान देने वाली हो ना, तब से अपने फोन शुरू करते हैं, भाई पूछते बच्चा आया रहते हो नहीं। यानी कि हाँ। भाई क्या क्या हाँ, भाई देखने भी बच्चा आया जाते क्या हैं। बच्ची आया? जी। देखने भी जाते हो? हाँ, कितने बच्चे देख के आए होगे आप देवरूप के? लगभग पाँच देख ली। 5 बच्चे। 11 में से 5 देख ली। 11 में से 5 देखे। हाँ। तो जैसे भाई साहब दोनों घोड़ों में रुबाब भी फुल है आपके हाँ। और चमक भी फुल है। हाँ। डाइट क्या रखते हो? डाइट में पहले तो प्रदीप भाई अपन दाना देते थे घर का, पर अभी झंझट ज्यादा थी तो अपन अश्वपीठ दे रहे हैं। अश्वपीठ जिससे इजी भी है और कुछ अंदर डालना भी नहीं पड़ता, कॉलिक की समस्या भी नहीं है। मेरे को लगता है कि जो आप दाना बनाते होगे उसमें सारी चीजें लेके आओ, हाँ, फिर सब उनको मिलाओ। मिक्स करो, ये प्रॉब्लम आती कोई होगी। अच्छे घोड़े को सूट हो या ना हो, वो सब बढ़िया रहता है अश्वपीठ में। तो अश्वपीठ आप कितने टाइम से अपने घोड़ों को दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ 6 महीने से। 6 महीने हाँ। से। तो कॉलिक वगैरह की कोई समस्या? कोई नहीं। चमक वमक फुल? फुल। यानी कि बस लो और डाल दो। हाँ, डाल दो। मेरे को लगता है बंदे को भी ज्यादा दिक्कत नहीं करनी हाँ। पड़ती होगी, है ना? सीधा लिया और डाल दी। तो आपके जैसे 2 घोड़ों में कितने कट्टे लग जाते हैं अश्वपीठ के? अश्वपीठ के महीने के 8 एक लग जाते। 8 एक कट्टे लग जाते घोड़िया हैं। भी रहती है ना। हाँ। तो आप फीड कहाँ से मंगाते हो? गुजरात में से ही? महसाना में मिलता है। अच्छा, महसाना में हाँ। मिलता है। पहले अहमदाबाद था, हाँ हाँ। अभी महसाना में मिलता है। अच्छा, महसाना में किसी के पास में डीलरशिप होगी, हाँ, होगी। तो वहाँ से मिल जाता होगा। तो यानी कि नुकरे से भी अगर कोई भाई अपनी घोड़ी मैट करवाना चाहता है हाँ, तो भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना? अगर नुकरे से भी कोई घोड़ी भाई जैसे मैट करा के आपके यहीं स्टेबलिंग करना चाहता है तो वो भी हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी, है ना? हाँ, वही चार्ज पे अपन चार्ज पे कर देंगे और हाँ। 21,000 रुपये कवरिंग फीस कवरिंग रहेगी फीस, नुकरे की, है हाँ। ना? और अगर बात करें लोगों को, हम एक बच्चा और दिखाने वाले हैं आपके फार्म पे, ये जी भी भाई। क्या नाम है इस बच्चे का? अंगद नाम है उसका। अंगद। हाँ, तो ये आपका बच्चा है कि स्टेबलिंग पे है? ये अपने दिलवाया था अपने दोस्त को, दीप पटेल नाम है उनका, अहमदाबाद से। अब फिलहाल अभी वो कनाडा है, अच्छा। तो मैं अभी उसको संभाल रहा हूँ। यानी तैयार आपके कर यहीं पे एक तरीके से बोले तो खरीद के उन्होंने स्टेबल कर दिया है। हाँ, तैयार कर रहा हूँ मैं उसको। तो किस घोड़े का बच्चा है ये? वो हंसराज घोड़े का बच्चा है, जो कि दिलबाग का है हंसराज, जो पंकज गुलाटी जी हाँ, के पास गुलाटी में जी के पास में। उम्र में कितना है ये बच्चा? बच्चा अभी 25 महीने का हो गया। 25 महीने का हो गया। हाँ। और अगर माँ की बात करें इसकी? माँ इसकी पचकल्याण घोड़ी के अपने बाजू के गांव में राज कल्याण घोड़े की। राज कल्याण घोड़े की। हाँ। तो आपने अपने आसपास से ही लिया ये बच्चा? हाँ, आसपास से लिया। तो उन्होंने बोला होगा कि आप मेरे को कोई बच्चा दिलाओ, हाँ, पर उनसे संभला नहीं होगा। हाँ, वो दूसरा लेने की सोच रहे थे, हाँ। पर ये बहुत अच्छा था, मेरे भरोसे से लिया उन्होंने, और अब बच्चा बन भी अच्छा रहा। बाकी रुबाब वगैरह तगड़ा है इसका भी, है हाँ, ना? अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी थोड़ा डाउन है घोड़ा। हाँ। और सर्दी, अभी गर्मी ज्यादा है ना, तो उसको गर्मी की सर्दी हो गई। तो जैसे गर्मी में क्या प्रॉब्लम आती है पार्थ भाई घोड़ों को संभालने में? दिक्कत का सामना बहुत करना दिक्कत पड़ता आती है है। कि भाई घोड़े लीड नहीं कर रहे, हाँ। डिहाइड्रेट हो गए, पानी नहीं पी रहे, हाँ, टेंशन हो जाती है फिर? टेंशन, हाँ, लू ज्यादा होती है ना, मतलब गर्म हवा ज्यादा चलती है, इसलिए। अगर मान के चलो फार्म से फोन आ जाए बंदे का कि घोड़े ने सुबह से लीद नहीं करी, ना पेशाब करा, तो हाँ, टेंशन हो जाती है क्या? तो सब टेंशन, सब काम अपने एक साइड में रह जाते। फिर क्या करते हो? फिर तो डॉक्टर साहब को बोलते हैं या फिर अपने जान पहचान वाले को बोलते हैं। पर अपने जुल्फिकर अली साहब है तो अच्छा है, सीधा एक फोन पे अपना काम हो जाता है, और वहाँ ले जाने में 10 मिनट लगते हैं।
हॉस्पिटल पास होने का आपको फायदा है। बहुत फायदा है। मेरे को लगता है कि गर्मी में घोड़े संभालना मेरे को लगता है सबसे मुश्किल काम हो जाता है शायद। हाँ बिल्कुल। है? हाँ। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और मुश्किल बढ़ जाती हाँ, होगी। अभी तो 2 महीने और निकालने है? हाँ। तो मेरे को लगता है कि 2 महीने तो 2 साल के बराबर लगते 2 होंगे। साल के बराबर लगेंगे। क्योंकि जब मेरे को लगता है कि आदमी इतना बेचैन रहता है तो घोड़ा घोड़ी कितने बेचैन रहते होंगे। जी जी। जिसमें तो चलो आपका फार्म ये है कम से कम खुला है, थोड़ा सा हाँ। हवा चारों तरफ से पास होती रहती हाँ। है ना। जी हाँ। तो जैसे पार्थ भाई, शौक कैसे लगा घोड़ों का आपको? घोड़ों का शौक लगा ऐसे कि मार्केट बन रहा था यहाँ पे, अपन पैसे लॉकडाउन से पहले का शौक है कि बाद का शौक है आपका? लॉकडाउन का ही। लॉकडाउन अपन पहले ऐसा सोचते कि घोड़ा अपन नहीं रख सकते, हाँ। उसमें खर्चा ज़्यादा है और झंझट मारी ज़्यादा है। अपन एनिमल लवर तो थे ही। फिर यहाँ पे ये मौर्य वाले पीयूष भाई थे, उनका घोड़ा था, चंद्रेश भाई थे, तो घोड़े अपन देखने जाते थे। फिर शौक लग गया, आपका वीडियो भी देखते थे। बिल्कुल। पूरा दिन एक ही काम था, बस वीडियो देखो। हाँ, वीडियो देखना और घोड़े का ही काम। फिर 5 साल पहले, 5.5 साल पहले घोड़ी लाए थे। सबसे पहले घोड़ी लेके आए? घोड़ी लाया। तो फिर जब घोड़ी लेके आए तो कोई समस्या तो नहीं आई? हाँ, वो काठियावाड़ी घोड़ी थी, बहुत अच्छी थी, पर थोड़ी गर्म थी और अपन नए थे। फिर वो बेच दी थी घोड़ी? फिर बेच दी। फिर तो सिलसिला चालू ही था, घोड़िया लाए। तो जैसे जब आपने घोड़े रखने की सोची होगी तो घर वाले सपोर्ट में थे कि नहीं थे? थे पहले से ही, अपने को सब सपोर्ट में थे यानी कि पूरा सपोर्ट। फिर फार्म वाम का जुगाड़ सब घोड़ा लाने के बाद ही करा? हाँ, पहले थोड़ा था सेटअप, फिर अच्छे से कर लिया। तो अभी तो मेरा लगता है 24/7 घोड़े में ही हो? घोड़े में पूरा। पहले अपन प्रदीप भाई ऐसा था कि अपन विदेश जाने का प्लान था बीच में, फिर अपना वीज़ा लगा नहीं, फिर इसमें ही कूद गए। यानी कि विदेश जाने का अब प्लान तो था? वीज़ा भी आए ना तो हाँ। भी जाने का नहीं। अच्छा, वीजा भी आ जाए तो भी नहीं जाने का? इसमें सुबह इसमें होती है, शाम इसमें होती है, और जीना और मरना भी इसी में ही है। मेरे को लगता है कि घोड़ों की वजह से कहीं जाते भी नहीं होगे आप, है ना? हाँ, अपने को कहीं जाना ही नहीं, मन भी नहीं लगता होगा नहीं, दूसरी नहीं, जगह पूरा चले दिन जाओ घोड़े के तो। पास ही रहता हूँ। तो अभी घोड़ों में कितने बंदे रख रखे आपने? एक मैं हूँ और एक अपने बंदे रख रखे। नुकरे को मैं संभाल रहा हूँ, थोड़ा गर्म है तो सब बंदा है वो संभाल लेता है। बाकी मेरे को लगता है कि गर्म घोड़ों को मालिक ही संभाल सकता है। हाँ। और मालिक की आवाज पे ही गर्म घोड़े चलते हैं। हाँ, सही बात। और किसी बंदे को आप घोड़ा नहीं पकड़ा सकते। हाँ, वो चूट बूट लगा दे, इससे अच्छा अपन खुद ही संभालते हो। संभालते। तो पार्थ भाई, अभी यानी कि जो मारवाड़ी घोड़ा है उसकी जो कवरिंग फीस है वो है 51,000 रुपये। हाँ, 51,000। और देवरूप की कवरिंग फीस है 21,000 रुपये। 21,000। दोनों घोड़ों की कवरिंग चालू है ना? तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो, भाई के पास में जो नुकरा घोड़ा है देवरूप, वो भी बहुत जोरदार है, आप बीजबल में देख ही रहोगे। और जो दूसरा घोड़ा है भाई, वो शान घोड़े का डायरेक्ट बच्चा है, देव शान। तो भाई उससे भी आप अपनी घोड़ी मैट करा सकते हो। और भाई ने जो कवरिंग फीस है वो भी भाई बिल्कुल नॉर्मल रख रखी है, अगर बोले तो ना के समान ही है एक तरीके से आज के दौर में देखा जाए तो। भाई आप महसाना के या गुजरात का कोई भी भाई नुकरे घोड़े से या फिर मारवाड़ी घोड़े से अपनी घोड़ी मैट कराना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर पार्थ भाई के नंबर चल रहे होंगे, या फिर आप महसाना आते हैं तो आप पार्थ भाई के फार्म पे भी विजिट कर सकते हैं और घोड़े देख सकते हैं। और अगर किसी भाई को गुजरात में किसी घोड़े के पास आप घोड़ी मैटिंग के लिए लेकर के आते हैं, स्टेबलिंग वगैरह अगर घोड़ी करानी है तो भी आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई के पास में अगर जगह खाली होगी तो आपकी घोड़ी भाई स्टेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने घोड़े दिखाने के लिए। थैंक यू।